डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डिलीट कमांड इन ओरेकल। तो ओरेकल में डिलीट कमांड जो है वो क्या करेगा, रो बाय रो डेटा को डिलीट करेगा। तो उसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स इज अ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो कौन से टेबल से हमको डेटा डिलीट करना है, और वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन ऑप्शनल है, आपको देनी है तो दे सकते हैं, नहीं देनी है तो आप नहीं दे सकते। तो ये डिलीट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो प्रीवियसली जो एक अकाउंट नाम के जो सभी टेबल बनाए थे तो कॉपी किए थे। मीन्स हम लोग ने इस वीडियो देखा है, इस वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, अकाउंट 1 पर से हम लोग ने सभी टेबल यहाँ पे कॉपी किए थे। तो इस लेक्चर में हमको क्या करना है, डेटा डिलीट करना है। मैं एक बार काम कर लेता हूँ, इस सभी टेबल को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, और इसको मैं करूँगा एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट होने के बाद जितने भी टेबल है वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। तो ऑल द टॉप टेबल्स आर ड्रॉप, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे एक ही टेबल बचा है, एक टेबल जो बचा है हम क्या करेंगे, अभी उसका ही एक नया टेबल बनाएंगे और उसमें ही डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू टेबल। तो न्यू टेबल बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम सपोज के अकाउंट 2 नाम का मैंने बनाया है, अकाउंट 2 एज सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट अकाउंट 1। तो अकाउंट 1 से मैंने ये टेबल बनाया है, तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा, चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एंटर। कंट्रोल एंटर हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट टेबल सिलेक्टेड फ्रॉम टेबल नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो टेबल इज क्रिएटेड ओवर हियर। तो मैं फिर से एग्जीक्यूट किया तो मुझे एरर दिया है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, चलो इसका पहले डेटा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वो टेबल आ गया होगा अकाउंट 2 नाम का। ये अकाउंट 2 आ गया, तो उसमें जो डेटा आया होगा वो अकाउंट 1 नाम का टेबल का ही पूरा आया होगा। तो इसमें जो भी है, सपोज कि मुझे अकाउंट 2 नाम का जो टेबल है उसमें से मुझे डेटा डिलीट करना है, कि जिन लोगों ने लोन लिया था वो वाला मुझे डेटा डिलीट करना है। या तो फिर मैं पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर सकता हूँ। सपोज ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट, मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ से मैं डिलीट फ्रॉम अकाउंट 2, डिलीट फ्रॉम अकाउंट। तो मैं ऐसे भी लिखता हूँ, वेयर कंडीशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एंटर। तो डिलीट फ्रॉम अकाउंट 2, तो अकाउंट 2 से मैं डिलीट करूँगा। वेयर क्लोज नहीं दिया, दैट मीन्स के कोई भी रो फिल्टर नहीं होगी। रो फिल्टर नहीं होगी तो पूरे के पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो 16 रोज आर डिलीटेड, ये मैसेज नीचे आप देख सकते हैं, दिस इज द मैसेज वी हैव गॉट। और इसके बाद अकाउंट 2 में अगर हम लोग डेटा देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो सभी डेटा यहाँ से जा चुका होगा। राइट। मैं क्या करूँगा अभी, फिर से मैं जो टेबल है उसको फिर से बनाऊंगा। तो मुझे ड्रॉप टेबल लिखना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल अकाउंट अकाउंट 2 में ड्रॉप करूंगा। और ड्रॉप करने के बाद इसको मैं इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे, एग्जीक्यूट। चलो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो टेबल, अकाउंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, और टेबल इज अ ड्रॉप। और ये टेबल मैं वापस फिर से बनाऊंगा, टेबल इज अ क्रिएटेड। सो टेबल क्रिएट हो गया। तो जब हम लोग डायरेक्टली डिलीट फ्रॉम अकाउंट लिखते हैं और वेयर क्लोज नहीं देते हैं, दैट मीन्स इन दैट केस तो जितने भी रो उसमें अवेलेबल है सभी के सभी रो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं जो कंडीशन दूँ उस कंडीशन के बेसिस पे ही डेटा डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेयर क्लोज दूंगा। तो डिलीट डिलीट कौन सा टेबल है, हमारा अकाउंट 2 है। तो अकाउंट 2 में से मुझे डेटा डिलीट करना है, लेकिन कौन सा डेटा डिलीट करना है तो मुझे वेयर क्लोज में देना पड़ेगा। वेयर लोन लोन टेकन इज इक्वल टू क्या है, जिन लोगों ने भी लोन नहीं लिया है उसका मैं डेटा डिलीट करूंगा। तो सपोज के लोन नहीं लिया है उसका डेटा मुझे डिलीट करना है, तो लोन टेकन इज इक्वल टू नो लिखा है। अब याद रखना कि जो नो हम लोग लिख रहे हैं वो हमारे टेबल में कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल केस में लिखा हुआ है या कैपिटल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा डेटा है, डेटा आ गया होगा, यस डेटा इज देयर।
तो यहाँ पे नो मैंने स्मॉल लेटर में ही लिखा है, अगर कैपिटल लेटर में कहीं पे लिखा होता तो वो डिलीट नहीं होता। दैट मीन्स के जो भी हमारा डेटा है वो केस सेंसिटिव होता है, और जो भी स्ट्रक्चर है या कीवर्ड है सभी कुछ केस इनसेंसिटिव है ओरेकल के अंदर। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जितना भी जहां पर भी नो है तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम लोग कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर करने के बाद 7 रोज आर डिलीटेड बिकॉज के यहाँ पे नो वाले कितने रो थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 रोज थे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और जितने भी नो वाले थे सब यहाँ से निकल चुके हैं, राइट। तो अब ये याद ध्यान रखना कि जो डिलीट जो है, तो डिलीट का काम क्या है, तो डिलीट पूरी रो को डिलीट करेगा। पर्टिकुलर जो सेल है, सपोज के मुझे ये वाली रो है, फर्स्ट रो है, उसमें से मुझे अनिल नाम डिलीट करना है तो अनिल डिलीट नहीं होगा। ओके, उसको हम लोग नल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अपडेट से। लेकिन जो डिलीट कमांड है, कमांड जो है डिलीट कमांड विल डिलीट द होल रो, एक पूरी रो डिलीट कर सकता है, इन पर्टिकुलर सेल की वैल्यू वो डिलीट नहीं कर सकता, ये याद रखना है आपको। तो डिलीट कमांड के दो यूज हैं मेनली। अगर पूरा टेबल आपको डिलीट करना है सारे के सारे रोज, तो आप वेयर क्लोज को ओमिट कर दो, वेयर को लिखना ही नहीं है, तो उस केस में वो डिलीट हो जाएगा। और जब वेयर क्लोज देंगे द बेस्ड ऑन दैट कंडीशन बाकी के सभी रोज डिलीट हो जाएंगे। चलो इस डेटा में और एक हम लोग डिलीट करके देख लेते हैं, जहां पर चलो दो कंडीशन ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हम लोग ने एक ही कंडीशन ली थी, और अभी हम लोग दो कंडीशन ले लेंगे। जहां पे लोन एस है, वे लोन टेकन इज इक्वल टू एस एंड, और अकाउंट डेट इज फर्स्ट में 27 अगस्त है। ओके, ये हम लोग कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो जितनी कंडीशन आपको लेनी है उतनी कंडीशन ले सकते हैं आप लोग। डिलीट फ्रॉम अकाउंट टू वेयर लोन टेकन इज इक्वल टू एस है, लोन टेकन इज इक्वल टू एस है। एंड जो एंड जो है ये लॉजिकल एंड है, राइट। तो एंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो दैट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर होता है। मोस्टली हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर जितने भी सभी इनपुट 1 होंगे तभी इसका आंसर 1 आएगा। और हमको चेक करना है अकाउंट डेट, अकाउंट डेट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे भी सिंगल कोट में उसको चेक करेंगे। चेक क्या करनी है, 27 अगस्त, तो डेट होनी चाहिए अपनी 27 अगस्त 24, तो दैट विल बी द डेट। और इस डेट में, राइट, तो लोन टेकन यस होगा और अकाउंट डेट 27 अगस्त 24 होगी, तो वो वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड इन द सेंस कि पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो याद रखना है डिलीट में कि डिलीट विल डिलीट अ होल रो नॉट अ पर्टिकुलर सेल। तो यहाँ पे हम लोग 27 अगस्त का एक दो रिकॉर्ड है, तो दो रिकॉर्ड और उसी रिकॉर्ड में लोन टेकन एस है। तो जहां पे लोन टेकन एस होगा और 27 अगस्त 24 होगा तो वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे हम, चलो तो 2 रोज आर डिलीटेड, तो मैसेज आ गया हमको। तो यहाँ पे हम लोग जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रिफ्रेश किया था 27 अगस्त का, दोनों रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो इन द सेंस तो ये वाला अगर रिकॉर्ड देखें हम लोग, डिलीट फ्रॉम अकाउंट टू, दैट मीन्स के सभी के सभी रो हम डिलीट हो जाते हैं। फिर ट्रंकेट का जो यूज है, ट्रंकेट भी तो सभी रो डिलीट करता है। अगर डिलीट कमांड से सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, में सभी रो डिलीट हो सकती है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रंकेट। ट्रंकेट की फिर जरूरत ही क्या है, फिर ट्रंकेट ओरेकल ने ऐसे बनाया ही क्यों है, तो उसका भी आंसर हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप इसको रिफर कर लीजिए और डिलीट को समझ लीजिए कि डिलीट कैसे वर्क करता है, सिंटेक्स क्या है, कब वेयर क्लोज यूज करना है, कब वेयर क्लोज नहीं यूज करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।